खूंटी सीट में भी एक तरफ अर्जुन मुंडा, दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा ने नामांकन कर लिया है। और खूंटी सीट में कांटे की टक्कर की बात इसलिए कही जा रही है कि क्योंकि खूंटी सीट में पिछली बार हार जीत का फासला सिर्फ 1400 वोटों का रहा था। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। देखिए, कड़िया मुंडा जो वहां से लगभग 8 बार के विधायक रहे हैं, वो आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं अर्जुन मुंडा को। उनके साथ सुदेश महतो भी है, यानी आजसू की ताकत भी अर्जुन मुंडा के साथ है। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि मुकाबला कैसा रहेगा, क्योंकि कालीचरण मुंडा को भी कम आंकना भूल होगी। कालीचरण मुंडा भी वहां के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। और नीलकंठ सिंह मुंडा जो बीजेपी के विधायक मंत्री रह चुके हैं, उनके भाई हैं और टी मुचिराय मुंडा के बेटे हैं। और ऐसे में एक राजनीतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल है, राकेश जी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट। राकेश जी, जिस तरह से खूंटी में समीकरण देखने को मिल रहे हैं, झापा एक नया समीकरण वहां पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए यहां कांटे की टक्कर है अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच में। ऐसे में झापा की एंट्री वाकई में गौर करने वाली बात है। देखिए, अगर आप खूंटी लोकसभा चुनाव की बात कीजिए और इस बार की बात कीजिए तो यह दिलचस्प होगा कि जो पिछली बार दोनों प्रत्याशियों को वोट मिले थे, मतलब बीजेपी से अर्जुन मुंडा को और कांग्रेस से कालीचरण मुंडा को, दोनों जो है ऑलमोस्ट लगभग एक जैसे ही थे, 46% के आसपास, 0.1% का फर्क था। अर्जुन मुंडा को 45.9% वोट था और कालीचरण मुंडा को 45.8%। तो इस चुनाव में जो है दोनों प्रत्याशियों की यह कोशिश होगी कि जो उनका मत प्रतिशत था वो बचा कर रखें, उसे होल्ड करें, और जो झापा को डेंट मारना है वो अपोनेंट के वोट में डेंट मारे। तो जो अपना वोट बचा कर रखेगा और फिर झापा जिसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो प्रत्याशी जो है वो आपको जीत जाएगा, जो अपना वोट होल्ड करके रखेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 46% वोट दोनों के आसपास हैं, अगर कोई एक 46 रख लेता है और अगर झापा जिसने कि पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, सिर्फ 1% वोट लाए थे, अगर वो डबल डिजिट में चला जाता है, 15-20% मत पाता है, तो वो जिसके वोट ज्यादा काट लेगा उसके लिए जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। पिछली बार जब झापा प्रमुख जो एनो सिक्का है, 2014 में शायद उन्होंने खुद वहां से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यह भी एक समीकरण है। और एनो सिक्का इस बार फिर बाहर हैं, यानी वो पूरी तरह से प्रचार करेंगे, अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। जी हाँ, और ये बातें उन्होंने साफ भी कर दी है। जब आपने 2014 की बात की तो उस समय वही मुख्य मुकाबले में थे, कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2009 में भी झापा का प्रदर्शन जो है खूंटी पर बेहतर रहा था। खूंटी झापा का एक स्ट्रांग होल्ड पास्ट में रहा है। अगर वो उसी तरह का प्रदर्शन कर सका तो इसका नुकसान उसको होगा जिसके वोट जो है, जिसका जो वोट प्रतिशत है उसमें से मैक्सिमम चंक झापा निकाल लेगा। तो ये देखना है और इसलिए दोनों की कोशिश है कि वो अपना मत प्रतिशत बचा कर रखें। देखिए, अर्जुन मुंडा के साथ जो कुछ अच्छी बातें हैं, जो फायदे की बातें हैं कि वो अब एक बड़ा नाम हो गए हैं, राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, मोदी मंत्रिमंडल में जो ट्राइबल फेस आप कह सकते हैं अर्जुन मुंडा को। लेकिन दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा हैं जो कि पिछली हार को भूले नहीं होंगे, 1445 वोट से वो हारे थे, तो वो उसका हिसाब चुकता करना जरूर चाहेंगे। और इसके लिए देखिए, जब उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो उन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी है। कांग्रेस के जो आपको प्रदेश प्रभारी हैं जीए मीर वहां पर उपस्थित थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वहां पर मौजूद थे, इसके अलावा सीएम चंपाई सोरेन थे। अब आप देखें कि विधायकों की भी बात करें, उन्होंने जो है वो खरसावा से जो विधायक हैं आपको दशरथ गगराई, वो उनके नॉमिनेशन में मौजूद थे। तमाड़ से जो हैं विकास मुंडा, वो उनके नॉमिनेशन में जो है वो शामिल हुए, और भूषण बाड़ा जो हैं सिमडेगा से, वो भी उनके नॉमिनेशन में शामिल हुए। तो उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा है कि जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनको आपको मजबूती से बचाकर रखना है। क्योंकि अगर आप पिछले बार के चुनाव में जाएंगे तो जो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी वो खरसावा और तमाड़ से ही मिली थी। खरसावा में 32,000 की लीड थी और तमाड़ में जो है 41,000 की लीड थी। और आप देखिए कि कालीचरण मुंडा के नॉमिनेशन में आए कौन? दशरथ गगराई, जो
खरसावां के विधायक हैं, और फिर जो है आपको तमाड़ से जो विधायक हैं विकास मुंडा, वो भी उनके नॉमिनेशन में उपस्थित रहे। इसका मतलब उन्हें पता है कि वो कहां पर पिछड़े थे और उस विधानसभा क्षेत्र को वो मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जो बाकी था तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलीबेरा, वहां पर कालीचरण मुंडा को लीड मिली थी। तो 4 जगह पर कालीचरण मुंडा को लीड थी, 2 जगह पर चूंकि लीड अर्जुन मुंडा की बड़ी थी, इसलिए वो सीट बचा पाने में कामयाब हुए थे, सीट जीत पाने में कामयाब हुए थे। तो इसलिए एक नजदीकी मुकाबले की उम्मीद जो है वो आपको खूंटी में देखने को मिलेगा। इसकी उम्मीद जो है हम करते हैं। खूंटी में हमारी टीम ने दौरा किया था तो हमने ये महसूस किया था कि वहां के स्थानीय लोग इस बात से खुश भी हैं कि अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं जो खूंटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन देखिए, वहां दूर दराज के इलाकों में एक भावना ये भी है, खूंटी में विकास हुआ है और कई काम भी ऐसे हुए हैं, लेकिन ये भी फीलिंग है लोगों में क्योंकि अर्जुन मुंडा काफी व्यस्त रहे हैं और केंद्र ने उन्हें कई अलग अलग असाइनमेंट भी दिए, प्रोजेक्ट भी दिए, काफी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तो वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा घूम नहीं पाए हैं खूंटी के इंटीरियर इलाकों में। और ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई आप जीत कर चले गए तो आप हमें भूल गए। देखिए, जब भी जहां का सांसद मंत्री बनता है वो जो होता है वहां पर उन्हें दोनों चीजों को फेस करना पड़ता है। एक मंत्री होने के नाते वो अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करवा पाते हैं। अर्जुन मुंडा ने भी जितनी चीजें सोची थी उतनी तो वो जमीन पर नहीं उतार सके होंगे, लेकिन बहुत सारे काम किए। लेकिन उसका एक जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि चूंकि आप मंत्री बनते हैं तो आपके क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो आपसे बहुत ज्यादा होती हैं, और उन उम्मीदों पर जब मंत्री खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि अगर आप उम्मीदें बहुत ज्यादा पाल लेते हैं तो उन्हें पूरा करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक एंटी इनकम्बेंसी उस मंत्री के लिए भी हो जाता है। तो ये एक डर जो है अर्जुन मुंडा के लिए जरूर खूंटी में रहेगा। लेकिन एक बात और भी है कि हर क्षेत्र का जो वोटर होता है, नागरिक होता है, वो ये चाहता है कि उसके यहाँ का सांसद चुनाव जीते तो वो मंत्री बने। तो इस मामले में अर्जुन मुंडा के पक्ष में यह बात जाती है, क्योंकि यह ऑलमोस्ट तय है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं और केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो वो मंत्री रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो ही उनको मिलेगा। तो इसका फायदा जो है उन्हें हो सकता है। लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं, यह भी देखना होगा कि क्रिश्चियंस वोट जो हैं वो किस तरह से शिफ्ट होते हैं, क्या एक मुश्त एक जगह जाते हैं या उसमें जो है वो बंटवारा होता है। ये सारी चीजें, कुर्मी किस तरह से वोट करते हैं। देखिए, सुदेश महतो यहां पर जो है जो रोड शो हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि वो गाड़ी में जो है अर्जुन मुंडा थी, उनकी पत्नी थी, बाबूलाल मरांडी थे और साथ में सुदेश महतो भी थे। तो सुदेश महतो को जो है उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि जो उनके स्वजातीय वोटर्स हैं, जो उनकी अगर कुछ अर्जुन मुंडा से नाराजगी है तो उसकी भरपाई जो है वो सुदेश महतो करें, तब जाकर जो है अर्जुन मुंडा जो पिछली बार उनका वोट प्रतिशत था उसको बचाकर रख पाएंगे। नहीं तो अगर कुछ नाराजगी हुई तो वोट प्रतिशत अगर कुछ कम होता है तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ, क्योंकि अभी प्रचार के लिए अच्छा खासा वक्त है, नामांकन हुआ है और समीकरण क्या कुछ उभर कर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला यहां भी कांटे का दिखाई देगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।